हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। दोस्तों, पहले तो मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं और दिल्ली में आप लोगों को पता है क्या हो रहा है। विद्यार्थियों के खिलाफ मेरे को लग रहा है बहुत बुरा हो रहा है ना। हमारे देश को सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्यों ये बार बार लीक आ रहा है। वो बच्चे इतने प्राउडली आके चीज़ें कर रहे थे, शांत वातावरण में कर रहे थे, और उसके बाद पुलिस का इस तरह से बच्चों को पीटना, इस चीज़ का एकदम हम एकदम इसे डार्क डे बोलेंगे। 20 जुलाई किस, आज देखो क्या, आज सुबह क्या हाल था वहां पे, है ना। इससे पहले भी हम एक बार रात को गए थे और आज सुबह गए तो वहां पे जो हाल है वो देखा, सब समझा। तो ग्राउंड में आगे अगर पता लगता है बेटे कि बच्चों के साथ कितना अनफेयर हो रहा है। और वहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वहाँ तो सिर्फ बच्चों को यही चाहिए कि यार फेयर पेपर हो, दैट्स इट। अब मैं ऑब्वियसली ये तो बातें होंगी, लेकिन यूपी के बच्चों के लिए बात कोई नहीं कर रहा यार। बहुत कम यूट्यूब के चैनल हैं या ग्रुप हैं जहाँ पे यूपी के बच्चों को गाइड किया जाता है। तो बच्चे पिछले 2-3 दिन से बड़ी भीषण प्रॉब्लम में थे। तेजस को मैंने कल भी बोला कि कल मैं वीडियो डालूंगा 3 बजे, है ना। उसका मैसेज आया कि भाई भैया मेरा ना, मैंने 1 से 5 सेमेस्टर तक की मार्कशीट डाली थी और वहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्शन रेज्ड हो गया है और वो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। कि देखो, HBTU का कल फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। ट्रिपल MUT के रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, एंड देन रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद चॉइस फिलिंग होता है ना। HBTU का बच्चों ने चॉइस फिलिंग कर दी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अब उनका कल रिजल्ट आएगा। आपका जो भी रिजल्ट आए नीचे कमेंट करके बताना। वैसे मैं कल भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा भी, HBTU वाले कौन कौन से बच्चों को क्या क्या मिला और आगे क्या करना है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं AKTU की। और उसमें जो बच्चों को, 3 तरह के बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। जो देखो, जो बच्चे पास आउट हैं उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा, पहली बात तो यार, तुम 10 तारीख ये 20 ये कुछ भी नहीं है यार। जब 16 तारीख है तो 23 तारीख तक गया है। और अगर ये बीच में 1-2 दिन ऐसा हुआ है तो तुम्हें 1-2 दिन आगे मिल जाएगा। उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर का वीडियो 100%, मैं आपको किसी को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यहीं इसी चैनल पे, भाई अगर आप EC की हो तो आपको ये चॉइस ऑर्डर रखना चाहिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हो तो ये बेस्ट चॉइस ऑर्डर रखना चाहिए, मैकेनिकल के हो तो ये रखना चाहिए। बेटे, जितने भी यूट्यूब चैनल है ना, उनमें सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अपनी इस संस्था को है। ठीक है, इस संस्था का नाम है GCC। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किन किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, उसको एक 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 करके फटाफट से। वैसे तो 99% आपका रिजोल्व सोल्यूशन मिल गया है, ऑर्डर भी आ गया था। ये ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं शुरू से बता रहा हूँ इसलिए कि आपने अगर ऑर्डर बाई चांस ना पढ़ा हो, ये ऑर्डर पढ़ा था भाई। ठीक है, ये 20 जुलाई को आया था। आज मैं 22 जुलाई, मैं तो 2 दिन बाद हूँ, है ना। 20 जुलाई को तो आपको पता है दिल्ली में क्या हो रहा था भाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली है कि अगर आपका छठे सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। आप 1 से 5 सेमेस्टर की मार्कशीट जो है अपलोड करेंगे। कई बच्चों ने 19 तारीख को कर दिया था, तो उनका ना ऑब्जेक्शन रेज्ड हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ऑब्जेक्शन रेज्ड हो गया। अब वो दोबारा 1 से 5 की मार्कशीट, प्लस कई बच्चों ने तो वहाँ पे अंडरटेकिंग भी डाल दिया था, जैसे तेजस ने। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने अंडरटेकिंग डाल दिया था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसने नहीं डाला, तो अगर आप हैंड रिटन अंडरटेकिंग डाल रहे हैं कि भैया मैंने मैंने या आप पुराने फॉर्मेट से अंडरटेकिंग निकाल के कि मेरा रिजल्ट अवेटेड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मैंने छठे सेमेस्टर के मार्क्स, मैंने पेपर दिए हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया और मेरी अभी तक कोई, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी बैक आएगी। यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने 3 पॉइंट में। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी यूपी के बच्चे AKTU की काउंसलिंग कर रहे हैं, अगर उनके पास 5वें सेमेस्टर तक का रिजल्ट है या उनकी बैक आई हुई थी और उन्होंने बैक का पेपर लिखा हुआ है, उसका रिजल्ट पेंडिंग है, तो भी आप अपने जितने सेमेस्टर की मार्कशीट है वो सारी डाल लो। और बैक वाली मार्कशीट मत डालो, है ना। बैक वाली क्यों डालोगे आप, वो पांचों की पांचों सेमेस्टर की आप मार्कशीट डालो। एक PDF, सिंगल PDF बना के, 500 KB तक उसका साइज है, वो आपको करना है ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी बच्चों ने बोला कि भाई हमें दिक्कत आ रही, जो दिक्कत आ रही थी वो उसके ऊपर चर्चा कर लेते। इस तरह से बच्चे ने जब मेरे को भेजा था, ऑब्जेक्शन रेज्ड आ रहा था, और यहाँ पे जब आप उस पर क्लिक करते थे तो वहाँ पे री अपलोड का नहीं ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अभी री अपलोड का ऑप्शन आ गया था। बच्चे जाके धड़ल्ले से उसे कर रहे हैं। ये देखो, री अपलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो
ठीक है। री अपलोड करने के बाद बड़े आराम से यहाँ पे एक्सेप्टेड, और ये मतलब जिनको ये मैं वो दिखा रहा हूँ जिनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखेगा और एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड दिखेगा। ये 20 जुलाई का है। तो आप भी अभी जैसे ही वहाँ पे यहीं यहीं ये सपोर्ट में आता है वहाँ पे, तो री अपलोड का, और री अपलोड में भी आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई एक ही बार करना है वो। तो आप सोच विचार के, अगर आपको लग रहा है कि आपकी कहीं बैक थी तो आप अंडरटेकिंग वहां पे लिख दीजिए। अदरवाइज आप एक सेमेस्टर से लेके 5 सेमेस्टर तक की मार्कशीट एक सिंगल पीडीएफ अपलोड करके, बहुत सारे बच्चों ने ये मैसेज लिखा कि वो तो AKTU तक गए इस चीज के लिए। क्या बात है ना। तो मैं इस वीडियो के नीचे आप लोगों से 2 सवाल भी पूछना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल है बेटे कि आप लोगों ने किस किस बच्चे ने HBTU का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, उनका तो कल रिजल्ट आना है। UT का रजिस्ट्रेशन कर दिया, यूपी टेक का रजिस्ट्रेशन कर दिया, सबसे पहला स्टेप है आपका ये। अगर आपने वो कर दिया तो अब क्या है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली एप्लीकेशन ये इस तरह से एक्सेप्टेड हुआ है, एप्लीकेशन सबमिटेड हो गया है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, कंप्लीटेड। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद क्या आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग है या वो सक्सेसफुल हो चुका है। कईयों का तो सक्सेसफुल हो चुका था, जो ऑलरेडी पास आउट थे, लेकिन जो पास आउट नहीं थे उनके लिए प्रॉब्लम आई थी, और उनके लिए मैं ऑर्डर दिखा रहा था ये वाला। और उसके बाद वो प्रॉब्लम फिनिश हो गया वहां पे भी, ठीक है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो रहा है। और अगर आपकी कोई क्वेरी आई थी, जैसे मैं ये दिखा रहा था, आपकी कोई क्वेरी रेज्ड हुई थी, अगर कोई भी क्वेरी अगर आपकी रेज्ड हुई है ना, जैसे ये हम देख रहे थे, अगर आपकी कोई क्वेरी रेज्ड हुई है इस तरह से, ऑब्जेक्शन रेज्ड हुई है, तो आपको डॉक्यूमेंट में यहाँ पे री अपलोड का ऑप्शन पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन आज बच्चों को 12-1 बजे वो दिख रहा था, और वो इशू उनका रिजोल्व हो गया। या अभी भी अगर उनका एरर आया है, प्रॉब्लम अभी रिजोल्व नहीं हुई है बाई चांस अगर किसी विद्यार्थी की, तो उनको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि आज में हो जाएगी। जैसे ही ये प्रॉब्लम रिजोल्व होगी तो कल तक या परसों तक सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तो हमें चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी। ये देखिए, सबसे पहले आपने लॉगिन किया, आपने अपनी डिटेल फिल करी रजिस्ट्रेशन की, वहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे, 10th की मार्कशीट, जो भी था वहाँ पे, आपके डिप्लोमा के 1st से लेके 5th तक, और जो भी फोटो है या CUT स्कोर था, मतलब जो चीज़ें थी वो आपने ऐड करी वहाँ पे। आपका यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप वो फिल करके नहीं दिखाया, तो मैं जो बच्चों ने मुझे भेजे, जो साझे करे, मैं वही दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपको स्टेप दिख रहे हैं, है ना। स्टेप 1 में आपने कंप्लीट प्रोफाइल करी, स्टेप 2 के अंदर आपने पे करी, पेमेंट पे रजिस्ट्रेशन की फीस सबमिट हुई, उसके बाद आपने प्रोग्राम सिलेक्ट किया, हम बीटेक लेटरल एंट्री वाला, और काउंसलिंग पे गए, काउंसलिंग की उस पे, और उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट, ये मैं कह रहा था, डॉक्यूमेंट आपके क्या होंगे, वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाओगे काउंसलिंग के लिए, यानी चॉइस फिलिंग के लिए। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए तो आप एग्जिट हो जाओगे, किसी भी राउंड में एंट्री आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये मेक श्योर करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यूपी वाले मैं सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, देखो यार, तुम्हें ट्रिपल एम और HBTU में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत आएगी AKTU में। AKTU में इतने सारे कॉलेज हैं, इसलिए इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, उसके अंदर ही यूपी टेक के अंदर ही जो पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उसमें तुम्हें जरूर दिक्कत आ सकती है। अगर तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, प्राउडली इसके नीचे कमेंट में लिखो। अगर भाई मुझे जेन्युइनली लगा ना, बहुत बालकों को बहुत दिक्कत है, अभी तो मेरे को बहुत कम बालक जो व्हाट्सएप कर रहे हैं, और जो वो हमने एक ग्रुप बना रखा था उसके मैंने ओपन नहीं करा, तो वहां से बहुत कम। तो मतलब मैं पर्सनली व्हाट्सएप चाहता भी नहीं हूँ वैसे आप लोगों से। मैं सिंपली इसी चैनल पे नीचे चाहता हूँ कि आपको अगर जेन्युइन कोई डाउट है, इस चैनल पे आप नीचे लिख दो। और ये पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस रहने वाला है, कोई आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है, नथिंग, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के बाद यहाँ पे आ गया फिल चॉइस पे आएंगे। फिल चॉइस में यहाँ पे आपने क्या कर दिया, नो सीट टू बी अलॉटेड, मतलब आपको अगर ऑब्वियसली जब आप फिलिंग, ये बहुत ही, ये भी चॉइस फिलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने चॉइस फिलिंग करी, तो अब आपको सबसे पहला जो स्टेप है,
है ना। अब वो एक ऑर्डर बनाना है कि भाई मैकेनिकल ब्रांच के लिए परफेक्ट ऑर्डर क्या है, तो वो आपने अगर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया है तो दिस इज द राइट टाइम उसको चॉइस ऑर्डर को बनाने का। तो मैं कल सुबह सुबह करीबन 11-12 बजे मैं इस पे ब्रांच वाइज वो आपके लिए डालूंगा, ब्रांच वाइज ऑर्डर डालूंगा। उसका नाम होगा AKTU ब्रांच वाइज ऑर्डर, और वो जाके आप जरूर चेक करना। उसमें आज रात की मेहनत हमारी जरूर लगेगी, पर हम कल वो दे देंगे। ठीक है। सपोज करता हूँ आपने चॉइस फिलिंग कर ली, आपने ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस भरनी है यहाँ पे। आपके कितने भी नंबर हैं मैं उस नंबरों पे अभी नहीं जा रहा। सेफ स्कोर यहाँ पे अभी कोई डिस्कशन नहीं हो रहा कि सेफ स्कोर क्या है ना, वो भी डिस्कस नहीं हो रहा। ठीक है। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, बस बहुत है बहुत है बहुत है। ठीक है। तो जैसे ही आपने वहां पे फिल किया तो उसके बाद क्या आएगा, जैसे कल है ना, जिन भी बच्चों ने चॉइस फिलिंग ऑर्डर किया था HBT में, कल उनका रिजल्ट आ रहा है। HBT में था क्या, एक ही कॉलेज था, बस उसमें ब्रांचेस का हेर फेर था। कोई मैकेनिकल वाला सोच रहा था कि मुझे CSC लेनी है तो उन्होंने ऊपर चेंज करा होगा, अदरवाइज जिस ब्रांच का जो बच्चा है, क्योंकि मुश्किल पड़ता है, निगम है अपना GCC का ही, अगर वो सुन रहा है तो वो उसने जो ब्रांच उसको था, अगर सिविल से था तो सिविल ब्रांच लेगा, है ना। 414 के आसपास नंबर बता रहा था वो। ठीक है। तो सीट अलॉटमेंट में वहां पे जाएंगे, मतलब आपको अगर नो करना है तो भैया यहाँ पे आपने अगर नो कर दिया, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे क्या कर दिया, नो कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है नो सीट विल बी अलॉटेड, तो आप ऑटोमेटिकली, मतलब आपको अगर कोई सीट नहीं मिली तो आप डायरेक्टली कहाँ चले जाएंगे, सेकंड राउंड में। और अगर आपको सीट मिली है तो आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर आपको सीट अलॉट हुई है तो अब आपको सबसे पहले तो उस सीट का पैसे कंफर्मेशन फीस पे करनी है। वो जनरल कैंडिडेट को 20,000 रुपये है और SC ST को 12,000 रुपये है, वो पे करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, वो पे करने के बाद बेटे, वो अगर जैसे आप पे करेंगे, अगर आपने पे करी तो वो सीट कंफर्मेशन फीस जैसे आपने पे करी तो उसके बाद आता है विलिंगनेस। और अगर आपने वो फीस पे नहीं करेंगे, आपने मान लो आपको सीट अलॉट हुई लेकिन आपने फीस पे नहीं करी, तो आप वहां पे भी काउंसलिंग से सीधा बाहर चले जाओगे, फिर आप किसी भी काउंसलिंग के किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रख लेना भाई। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपको आपने सीट कंफर्मेशन अपनी विलिंगनेस में दिखाया, तो विलिंगनेस में क्या आता है, फ्लोट फ्रीज। अगर आपको बहुत बड़े नंबर थे आपके और आपको नंबर 1 ब्रांच जो है, आपने IIT भरा, IIT में कंप्यूटर आपको मिल गया, है ना, या आपने आपको IIT में अभी IT मिला है, या क्या कहते हैं सेल्फ फाइनेंस्ड वाला मिला है ना, तो उसके लिए आपको जरूर फिर दोबारा से फ्लोट करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, चौथा नंबर मिला है, 5वां नंबर मिला है, तो वापस से आपको फ्लोट करना है ना, ताकि आपको टॉप का बेस्ट कॉलेज मिले। बेस्ट कॉलेज जब तक नहीं मिलता फ्लोट करते रहेंगे। सर फ्लोट करेंगे कहीं हमारी सीट चली तो नहीं जाएगी, हमें फ्रीज तो नहीं कर देना, नहीं भाई, फ्लोट करेंगे तो अपग्रेडेशन अलाउड है। अगर आप फ्रीज करेंगे मतलब आपको अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, आपकी सीट कन्फर्म्ड होगी, बस आपको अब डायरेक्ट जो है रिपोर्ट करना होगा फाइनली थर्ड राउंड या फोर्थ राउंड, वट एवर इस बार क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि ये फ्लो चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये पुराना है, लेकिन पैटर्न अभी भी यही है ना। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। क्या बात पता लग रही है। जैसे आप अपग्रेडेशन पे करेंगे तो आप अपनी चॉइसेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फिर दोबारा सीट अलॉट होगी। क्या भैया फिर दोबारा फीस भरनी है, नहीं भाई, फीस दोबारा नहीं, अब फीस दोबारा नहीं भरनी है। फीस तो आपने एक बार भर दी, वही चलती रहेगी, और वही लास्ट में आपकी फाइनल फीस में से माइनस हो जाएगी। अगर किसी इंस्टीट्यूट की फीस सपोज करता हूँ 1,30,000 है, तो ये 20,000 उसी में एडजस्ट हो जाते हैं और आपको 1,10,000 भरने पड़ते हैं अगर 1,30,000 है तो। ठीक है। अगर आपने फीस भरी है और आप बीच राउंड में से कहीं छोड़ोगे, अगर पहले में से 20,000 भरने के बाद छोड़ोगे, अगला राउंड भी ले लिया, तो आपको फिर फीस कट के मिलती है वापस। मान लो आप AKTU कर रहे हो और आपको HBTU मिल गया और आपको लगेगा कि अब मैं AKTU छोड़ दूं, तो अगर आप AKTU छोड़ोगे तो आपको उसका कुछ भुगतान करना पड़ेगा। मुझे लगता है एक राउंड का पहले तो 5,000 रुपये भुगतान होता था, ऐसे अगर आपने 2 या 3 राउंड कर दिए तो पूरे के पूरे पैसे वो खत्म हो जाते हैं। तो सोच विचार के हमें ये करने की जरूरत होती है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि भाई MMUT और AKTU और HBTU में कोई 2 काउंसलिंग आप कर लेना। ठीक है। आपके नंबरों के आधार पे थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आइडिया आपको दिया गया है। फिर भी आपको कोई डाउट फिर इसके अलावा भी बना होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये मैं HBTU की गाइडलाइन बता रहा था। HBTU का काउंसलिंग चॉइस फिलिंग हो चुका है, उनका कल रिजल्ट आना है। MMUT में रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है। फ्लो चार्ट उसके अंदर भी यही है। MMUT की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एडमिशन पे जाते हैं, यहाँ पे एडमिशन पे
ठीक है। एडमिशन में यूजी में जाते हैं तो यहाँ पे अभी चल रहा है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो मेरे भाई कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सेकंड ईयर की लेटल एंट्री की, सेकंड ईयर में लेटल एंट्री में कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ब्रांचेज है। हर 8 ब्रांचेज के अंदर यहाँ पे एलिजिबिलिटी दे रखी है, ये आपके स्कोर दे रखे हैं, मैथ और जनरल एप्टीट्यूड का चलेगा, और उस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलना है। आप यहाँ पे अप्लाई नाउ का लिंक भी है भाई, यहाँ पे अगर हम जाएंगे ना तो यहाँ पे एडमिशन में अप्लाई नाउ का लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो जल्दी से जाके आप, मोटी मोटी बातें क्या है, मोटी मोटी बातें मैंने बता दी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको AKTU के लिए तो अभी समय मिलेगा, हालांकि उस पर 23 तारीख लिख रखी है कि भाई, लेकिन 23 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई ही नहीं होंगे। जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तब तक चॉइस फिलिंग कैसे हो सकता है, तो आप घबराइए मत। फिर भी आपका कोई डाउट है नीचे लिखिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए इस वीडियो को, है ना। और जो दिल्ली में भाई, आपके छोटे भाई बहन जंतर मंतर बैठे हैं, उनका सपोर्ट करिए, उन जिस भी वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शब्बा खैर। यूपी डिप्लोमा के बच्चे सबसे अच्छे, थैंक यू।